हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। कंप्लीटली यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस है वो आपका रिलीज हो चुका है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने कमेंट किया था कि सर एएनएम की पोस्ट नहीं होती है, तो आप सभी को मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये जो नोटिफिकेशंस निकला है इसके अंदर आपको एएनएम की पोस्ट भी देखने को मिल जाएंगी, स्टाफ नर्स की पोस्ट भी देखने को मिलेंगी, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट, इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि स्टाफ नर्स की पोस्ट भी आपको दी गई है, तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में भी आपको डिटेल में बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी कि जो आपको MLHP की जो आपकी पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिप्लोमा इन द जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि नर्सिंग के अंदर अगर आपके पास क्या है, डिग्री है, तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। अगर नर्सिंग के अंदर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती को यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको ऑडियोलॉजिस्ट या फिर स्पीच थेरेपिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो फार्मासिस्ट की इस भर्ती के लिए मैं बात करूँ यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल्स कौन कौन रहेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जिन्होंने भी फार्मेसी के अंदर, ठीक है, जिन्होंने भी फार्मेसी के अंदर या तो बी फार्मा किया है या फिर आपने डी फार्मा किया है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने क्या किया हो, डी फार्मा किया हो, चाहे आपने बी फार्मा किया हो। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले कैंडिडेट फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर MPW यानी कि जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है उनकी भी आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर आपको मस्ट हैव पास 12th पास होना चाहिए विद द बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, इनसे आपको 12th पास होना, ये सारी आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद में बात करेंगे डेंटल सर्जन की, आपको पोस्ट दी गई है। डेंटल सर्जन की इस पोस्ट के लिए BDS और MDS वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिनके पास BDS है, जिनके पास अगर MDS है, तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको डेंटल असिस्टेंट की पोस्ट है, सोशल वर्कर की पोस्ट है, ANM की भी आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। 35 ईयर आपको ANM की पोस्ट के लिए आपकी जो असेंशियल जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया के अलावा आपकी एज लिमिट है, ठीक है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ANM कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जिन्होंने ANM कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने ANM कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस भर्ती को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की, रेडियोग्राफर की पोस्ट भी दी गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई कैंडिडेट देख रहा है तो बिल्कुल से आप भर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस ग्रेड 3 की भी आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट है जिसके अंदर आपको DMLT और BMLT, यानी कि जिन्होंने BMLT कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिन्होंने DMLT कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो DMLT और BMLT वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स होंगे। उसके बाद में आपको सैनिटरी वर्कर की, मल्टीपर्पज जो हॉस्पिटल वर्कर हैं उसकी पोस्ट दी गई है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे हमारी स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर की आपके पास जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जो GNM कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। अगर MSc नर्सिंग कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है, अगर आप भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। 50 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, यानी कि इसके अंदर आपको एज लिमिट बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी, 50 साल, यानी कि 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप भर सकते हैं। इस भर्ती को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी के लिए ये बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी भर्ती है, जिसके बारे में आप सभी साथियों को अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी था, अपडेट आपको शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dindigul.nic.in। ये आपको वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं,
बिल्कुल से आप इस भर्ती को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनएचएम की तरफ से आपको यहाँ पर जो पोस्ट है ये आपके रिलीज की गई है, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से अलग अलग पोस्ट है। इसके अंदर अगर आप सभी साथियों के लिए सबसे बेस्ट बुक, यानी कि नर्सिंग के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर देख लीजिएगा, मिशन परिचारिका 2.0 के बारे में 500 प्लस आपके 9 सेट आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं नर्सिंग की आपको ऑल सब्जेक्ट की थ्योरी देखने को मिलेगी और 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी आपकी जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगी। नोट सेट, आरआरबी, जीएमसी और भी आपके जो एग्जाम है स्टाफ नर्स की या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के अंदर आपकी ये बुक है, बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। मिशन परिचारिका 2.0 आप ऑर्डर कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको मिशन हाई ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली जो लिंक है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। मिशन ओल्ड पेपर आपके लिए इसके अंदर देख लीजिएगा 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है और 135 आपके मेमोरी बेस जो ओरिजिनल सोल्ड पेपर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मिशन ओल्ड पेपर के नाम से ये बेस्ट बुक रहने वाली है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 17,000 आपके यहाँ पर एमसीक्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और भी आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी ये बुक्स बेस्ट रहने वाली है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोनों बुक्स के। तो जो भी इंटरेस्टिंग कंटेंट बात करूं तो टोटल यहाँ पर आपको 50 यानी कि 15 प्रकार की पोस्ट है, जिसके अंदर आप सभी साथियों के लिए जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है जैसे कि एएनएम की पोस्ट हो गई, ठीक है, स्टाफ नर्स की पोस्ट हो गई, आपकी लैब टेक्नीशियंस हो गई, आपकी फार्मासिस्ट हो गई, मेडिकल ऑफिसर्स हो गई। तो ये आपकी पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो कि आप सभी से पोस्ट है इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी, यानी कि ये सभी पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। इनकी कंप्लीटली इंफॉर्मेशंस मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इनकी एज लिमिट के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि इस वैकेंसीज की एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। बाकी आपको ऑल कैटेगरी कंप्लीटली अपडेट मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। तो अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट जाननी है, अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है और अगर आप इसको अपडेट देखना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन हो रखा है। तो सभी साथी जिनके जो भी डाउट हैं बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों के कमेंट मैं रेगुलरली रीड कर रहा हूं, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखें। आपके कंप्लीटली जितने भी आप कमेंट करते हो, जितने भी आप रिव्यू देते हो, चाहे वो बैड हो चाहे वो गुड हो, वो कंप्लीटली रिव्यू आपको सभी साथियों के मैं यहाँ पर देखता हूँ। कंप्लीटली अपडेट मैं आप सभी साथियों की देखता हूँ। और जो कैंडिडेट डाउटफुल होते हैं या जिन कैंडिडेटों को कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना होता है तो उनका मैं बिल्कुल से यहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली अपडेट देता रहूँगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो चुका है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बारे में आप सभी साथियों को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों के अंदर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना है। यानी कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ वो बिल्कुल से बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिसके आपके पास जैसे ही कोई नोटिफिकेशंस आएगा तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशंस पहुंच जाए, सबसे पहले आपको अपडेट पहुंच जाए। और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट की अगर भर्ती है तो बिल्कुल से सबसे पहले कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा 10 अप्रैल यानी कि 10 अप्रैल तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में दे दूंगा, बिल्कुल से आप विजिट कर सकते हैं। तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा।